नहीं मेरे को तो ये चीज़ें क्या है ये भी रूम भी है, वो भी है। हाँ? खाली होगी। अच्छा क्या काम लेते हैं इनको? लोहा डालता है नहीं ये खाली और वो भी क्या आ जाओ उसको दिखाओ क्या है। यहाँ जो हजारों लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था उसकी जगह इन लोगों ने निजी संपत्ति बनाकर इस प्रॉपर्टी को काम में ले रहे हैं। ये क्या है? ये खादी बाग में काम आ रहा है। मजदूरों का भला होना चाहिए था, कई लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, जहाँ ये काम कर रहे हैं। पूरा व्यापार चल रहा है इसके अंदर तो। बिजली साहब है ये हाँ? खादी भंडार बिजली साहब हो गया वो जवाब देना, वो जवाब देना आप विभाग को जवाब देना, किराए पे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते आप। यहाँ शादियाँ भी होती है इसमें ग्राउंड में नहीं होती। मैं कई बार आई हूँ इसमें, मैंने सोचा किसी की पहले क्यों होती थी, ये क्या पहले और अब परिवर्तन थोड़ी हो गई जमीन की। चलो मेन खादी बाग कहाँ है? इस आधे को तो आपने कर ही दिया, मतलब इसको तो कॉमर्शियल कर दिया आपने ना। ये भी इधर से है ना गेट जी। तो इसका पूरे परिसर का कितना किराया आता है? 25,000 25,000 महीना। तो वो एडवांस ले लेना पकड़ी नहीं। अरे कोई 25,000 रुपये नहीं आता, इसमें लाखों का किराया है। इतना बड़ा एरिया ये उसको दिखाना नहीं चाहे उसकी अलग 50,000 रुपए में दलाल तो चालू कर दो आज से ही। 50,000 रुपए आज से ही लो। ज़्यादा लो ना आपको। अच्छा ये क्या काम में आ रहा है यहाँ पे? ये भी तो शिवालय का ही काम है मैडम। अच्छा बगीचा लगा रखा है। मुझे ये बताइए आप खादी का काम कहाँ होता है इसके अंदर? वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में कर दिया है उन्होंने, मतलब अपना निजी में अधीन कर लेना चाहिए या फिर दूसरी संस्था को दे देना चाहिए। यहाँ कौन मालिक कौन है यहाँ जो फूल उगाते हैं? और ये गाय भैंसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखी है ये गाय भैंसों के लिए जा रहा है यहाँ पे? ये चारा वगैरह ये किस बात के लिए? भाई ये गाय भैंस थोड़ी है खादी बाग में। बात चौकीदार की उसकी थोड़ी है। कॉन्ट्रैक्ट पे रखी हुई इसलिए वो बिल्कुल करता है। करोड़ों की संपत्ति है, उसको इन लोगों ने हड़प रखा पूरी की। ये क्या है? ये स्कूल चलाने की परमिशन ली है क्या आपने खादी बोर्ड से? बताइए कहाँ परमिशन? एक बार मंगवा लो सभी से भी। सारे एग्रीमेंट मंगा लो, हमें सारी परमिशन मंगा लो। तो ये कौन से स्कूल है? प्राइवेट स्कूल को दे रखा है। खादी के नाम से कोई भी चीज़ नहीं है। विनायक माध्यमिक विद्यालय जो कि स्कूल चल रहा है। नमस्कार, ये तुम्हारा स्कूल है? तुम लोग खुद ने चला रखा है क्या? खुद की संस्था है और की है? हाँ? कितना किराया देते हैं? कौन से गुरु जी? अच्छा मुरारी लाल जी ने ले रखा है, आप तो इसमें पढ़ाते हो? गिरीश अच्छा, और ये क्या है? हाँ? इनमें चलता था मेरे, इनमें चलता था पढ़ाई का काम। और ये पीछे क्या है? ये क्या है? ऑफिस है? ये क्या है? ये भी स्कूल ही है? क्लास है।
बहुत बड़ा एरिया आज देखो पूरी का यहाँ तक ये लास्ट। अच्छा ये हो गया लास्ट। ये बिल्डिंग अच्छा यहाँ तो अवशेष भी नहीं बचा है खादी का। सबको खत्म कर दिया पीछे जगह ये इसी का पूरा एरिया इसी को। तो ये किस काम आता है यहाँ पे? ये कौन है? हाँ ये बताएं काफी ये क्या है? ये तो पेड़ों को वो डाल पेड़ों की कहाँ है? पेड़ तो यहाँ है ही नहीं। इधर वाला, कहाँ है? इधर वाला। ये पेड़ ऊपर और ये इधर इधर ये पेड़ पौधे लगा रखे हैं। एक तो आधे परिसर को तो आपने स्कूल को दे रखा है और आधे को आपने उसको कॉमर्शियल कर रखा है। ठीक है। तो सरकार से जो 5 लाख रुपए आपका आय बताई और 5 ही व्यय बताया, तो किस में बताया आपने? मैडम ये निजी आई है, सरकार से नहीं है क्या? क्या? अच्छा 5 लाख आय हो गई और 5 लाख ही व्यय हो गया, तो व्यय किस में होता है? वे जिससे कर्मचारी लग रहे हैं कौन से कर्मचारी? जो यहाँ काम करते हैं। कहाँ है? निवाई ब्रांच है। कहाँ है वो? इधर मैडम और भी है अभी तक आगे तक। कहाँ? ये गेट खुला जाए नहीं, ताला लगा हुआ बाहर। रास्ता के बाद जमीन है ना, के बाहर ये इसी की जमीन है ना। जमीन थी तो बीच में रास्ता खरीद दिया उन्होंने, प्लाट काटा था। रास्ता उसके बाद क्या है? उसके बाद मैडम अपनी जमीन है, खादी भंडार की जमीन। क्या है उसके अंदर? वही खाली है, खाली उसके अंदर क्या है? खाली है, बाउंड्री भी नहीं है? बाउंड्री है। तो बाउंड्री के अंदर कुछ भी नहीं है शायद? नहीं खाली है। ये बीच में रास्ता भेज दिया गया दोनों उसको भी। एक बार वो अधिकारी, उद्योग अधिकारी से बात कराना मेरी, उन्होंने कब आके यहाँ पे जांच करी है या नहीं है? हाँ कितना बड़ा स्कैम हो रहा है यहाँ पे गांव के अंदर बगल में। रास्ते के बाद में है ना ये वाली जमीन, ये वाली। पर एक सेकंड, ये रही ना। कहाँ तक है ये? वहाँ आगे तक तारबंदी हो रही है। इस पे रखो। अरे इस पे रख दो, पैर कोई दिक्कत नहीं। नहीं गिरो। नहीं ये बाउंड्री हो रखी है। ये इसी की है। तो ये रास्ता इसमें से कैसे किसने दिया? किसकी परमिशन से मिला ये रास्ता? ये किसने परमिशन दी थी इस रास्ते के लिए? समिति के हमसे नहीं मिला। तो आपका ऑफिस कहाँ है? यहाँ ऑफिस छोटे बाजार में। यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपका? नहीं यहाँ तो नहीं। जब ये तो मैं दिखा दूंगा आपको परमिशन वाली। मांगी किसने? क्या मांगी किसने परमिशन? नहीं परमिशन तो संस्था ने मांगी है। अरे रोड निकाला है इसमें से, वो यहाँ कॉलोनी वालों ने मांगी। कॉलोनी वालों ने परमिशन मांगी, संस्था ने परमिशन दे दी नहीं संस्था बिना उच्च अधिकारियों के। संस्था की जो आम सभा थी, साधारण सभा कब होती है? ये 12 विभाग का हाँ मार्च में 1 साल पहले। अच्छा उसमें क्या क्या उसकी कार्रवाई रजिस्टर कहाँ है? चलो ऑफिस कहाँ है? आप किस पद पे हो? क्या नाम है? गवर्नमेंट की तरफ से या संस्था की तरफ से? संस्था की तरफ से। सेक्रेटरी कौन है यहाँ का? प्रबंधक ही बोलते हैं सेक्रेटरी को। तो फिर चेयरमैन कौन है? अच्छा चेयर।
और सदस्य कितने हैं इसमें? 31। एक बार चलो, कहाँ है वो रिकॉर्ड तुम्हारा? कितने बीघे जमीन होगी? कितना बीघा होगी ये? 20 बीघा तो होगी भाई जान। 10 बीघे से कम नहीं है, 8-10 बीघे से कम नहीं है। अभी है ना सारा रिकॉर्ड। ये एसडीएम कोर्ट से तहसीलदार, नायब तहसीलदार को बुला, कौन है आगे यहाँ पे? उधर ही देखते हैं। कहाँ? सर आप ही आ जाते हैं ना थोड़ी देर, आपको बुला तो नायब तहसीलदार जी को भेज दीजिए। हाँ उनको भेज दो यार, था नहीं आया यहाँ पर। हाँ ऑफिस कहाँ है? ऑफिस में चलते हैं, यहाँ पे है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास में। नहीं, ये खादी का ही हाँ नहीं, ये खादी तो वाला। खादी का तो है। आप लोग मतलब नहीं दिखाते। उसी में बांध चाहिए। मारो। बैठो वैसे बंद रह जाऊँ, उसी में चाहिए बोलना। तो आप तो उस समय से होंगे जब मूल का काम चलता था यहाँ पे, हाँ? ये रेजे दरी वगैरह सब बनती थी। ये तो इसकी किराए की स्वीकृति है मैडम। कौन सी? डॉक्टर किशन उप रजिस्ट्रार। चाहिए बोल रहे हैं? इनके अनुसार समिति के खादी बाग को किराए पर देने की स्वीकृति प्रदान करने होगा। इनमें एक एक नाम है या सबके नाम है? सब मतलब किसको देना है? हाँ बैठा रख रहे थे। दिनांक 15/2021 को किराए पर देने का तो आपने 2021 में जी मैडम। ये प्रस्ताव लिया कि समिति को आय में वृद्धि हो गई तो दुकाली दुकानों को किराए पे दे दिया जाए। तो मैंने जो सवाल पूछा सरकार से उसके अंदर आपका आया 10 साल का रिकॉर्ड मैंने पूछा। 10 साल के रिकॉर्ड में आपने प्रत्येक वर्ष में आय भी उतनी व्यय भी उतना, तो बराबर फिर आपकी तो आय बढ़ी नहीं थी। आय कैसे होगी मैडम? मेरे तो पहले भी इतनी आय हो रही थी, 5 लाख रुपए पहले हो रही थी 10 साल पहले से शुरू से अब तक। तो 5 साल पहले का 5 साल का ये उनका था बिक्री का है, बिक्री कभी कम, जैसे बीच में कोरोना था बिक्री नहीं हुई। अरे भाई कोरोना छोड़ दीजिए ना, 2021 के बाद कौन सा कोरोना आ गया? आपने 2021 के बाद दुकानें अलॉट करी इनको, तो दुकानों के अंदर जो आय हुई उसको कहाँ दिखाया आपने? ये संस्था की आय में दिखाया ना। कहाँ दिखाया? बिल्कुल नहीं दिखाया। नहीं बैलेंस शीट में शो है इस बात की। स्कूल का जो किराया स्कूल का कहाँ है?
ये उत्पाद कहाँ से मंगाते हो आप लोग तो तैयार कराते नहीं? ये दोस्तों हमारा संघ है राजस्थान खरीद ग्राम उद्योग संस्था संघ जयपुर बजाज नगर। ऑल राजस्थान का वो संघ है जहाँ से मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये जो माल आपके यहाँ रखा हुआ है इसमें आपका प्रोडक्शन कौन सा है इसके अंदर? संस्था का प्रोडक्ट वर्तमान में तो नहीं है, कितना साल से नहीं है? करीबन 4-5 साल मतलब 4-5 साल से अपने यहाँ कोई शादी का काम नहीं हो। जी। सरकार की इसका- जितनी इसका भी का- स्कीम इसका- आई इसका कारण उसके रहा अंदर है। ट्रेनिंग देने के प्रोग्राम होते इसका हैं। कारण रहा है मैं कहूँगा। अब बोल रहे हैं कि जो संस्था प्रोडक्ट नहीं करती है उस पर एनडीए देती है, क्लेम तैयार करके जोड़ना पड़ता है। तो संस्था का 4 लाख रुपये का एनडीए में क्लेम था, वो एनडीए नहीं, आपने ये बताइए यहाँ इस बोली के लोगों के लिए जी। एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलता है, जी। वो आपने नहीं चलाया। इसमें नवीन और कार्तिक नवीन बुनकरों का प्रशिक्षण चलता है। बुनकरों के लिए अलग से जमीन अलॉट कर रखी है सरकार ने यहाँ पे तुम्हारे लिए। जी। उसके बाद भी उस होल को बना के आपने किराया भी दे रखा है उसको भी, तो उसकी ट्रेनिंग भी नहीं हो पाई। तो इसके लिए मैडम अभी और 10 साल में आपने कुछ नहीं दिखाया, 10 साल के अंदर दोनों चीज नहीं अभी दिखाई। वर्तमान में हाँ? खादी कमीशन जयपुर हाँ, ये उनकी जो कच्चे बुनकरों की जो प्रशिक्षण होता है ना उसके लिए फाइल आपने दुकानों का तो इसमें दे दिया। जी। अंदर परिसर में पूरा लोया फैला पड़ा, अंदर के रूमों में माल पड़ा है, उसका कहाँ है? नहीं, किराए पर संस्था जो मैनेजमेंट है अनिल जी, वो किराए हेलो पर दे सकते हैं। हेलो, आपने जो आमद वहाँ बताई मान लो 5 लाख, जी। तो वो किस वक्त से हेलो, गवर्नमेंट एड आती होगी नहीं, ना? नहीं, नहीं, गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ के इसमें गवर्नमेंट जो आती है ना, वो इसमें केवल जैसे अपन को आय ये कस्टमर को रिबेट 22-23 में 452 की दिखा रहा है कि वे 467 का दिखा रहा है, तो वे किस में गया? तो वे 52 की दिखा कि 467 की, मतलब वे ज्यादा दिखा रखा है। हाँ। इसीलिए तो मैं चेक करने आई हूँ कि भाई आय तो इतनी हो रही है, वे ज्यादा हो रहा है, तो वे किस में हो रहा है? यहाँ पे एक भी कर्मचारी नहीं मिला। जबकि हो रहा है। आय कितनी है? कितना? आय जैसे 22-23 में है 4,52,000 रुपए 4,52,000 हुई है आय। और वे है 4 लाख। क्या है आय की? आय के ये इसमें क्या सोर्स? इसमें दिया नहीं ना डिटेल तो आप पूछेंगे सरकार से क्या है डिटेल। भाई 4/22 की जो इनकम हुई उसका सोर्स क्या है? किस सोर्स से इनकम हुई है? वे किस में दे रहे हो आप? बहुत बड़ा ये तो तनख्वाह में जाता होगा ना जी? तनख्वाह में इतनी कहाँ है? तनख्वाह कहाँ है? मतलब कर्मचारी कहाँ है? तो तनख्वाह पे ही होता है। एक कर्मचारी नहीं रहा। हाँ, कौन कौन आप क्या करते हैं? केस केस कहाँ है? केस डायरी इनकी लाओ ना। उपस्थिति रज वो होगा ना रजिस्टर, तो ऑफिस में मंगवाओ ना। ऑफिस का है? यहाँ क्या है तुम्हारे पास? एक तो ये है, और कौन सा है? वो क्या अंदर वाले परिसर का उसकी एग्रीमेंट का, स्कूल वाला कहाँ है? मिलेगा वो तो मिलेगा, हम भी जानते हैं। हाँ, आगे तो मिलेंगे जो आपने दे रखे हैं वो। ये आईवी का पूरा 10 वर्ष का ये आईवी का है। सूती खादी फुटकर बिक्री ये इतनी हुई। इस दुकान पर जी, ये निवाई ब्रांच की है। निवाई तो और यहाँ की दोनों। निवाई में भी अपनी दुकान है, व्यवस्था सेल्समैन। जी। भाई ये इतना बड़ा परिसर देने का क्या मतलब है फिर सरकार को, जब तुम बुनकर बुन नहीं रहे हो, खादी भंडार में कुछ ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो, कोई प्रशिक्षण नहीं दे रहे हो, न इससे उत्पादन कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ट्रेनिंग के लिए किराए पर कितनी दुकान है? किराए पर है ये। पूरी है? नहीं पूरी नहीं। दुकानें कुल कितनी है? हैं? ओ, आइए 8 दुकानें हैं। 11 दुकानों में 8 दुकान। 11 में से 8 किराए भी दे रखे हैं। किराए से मतलब और ये रास्ता कितना बेचा अपन ने? तो बेचा है क्या उसको? रास्ता कट गया तो बेचा ही होगा वो। तो उसका विवरण भी नहीं दे रखा, कितना वो दिया है उसमें। आय व्यय में कछु में देना चाहिए ना वो। उसका आय में दिया है क्या? गिरिराज जी, अरे यार गिरिराज जी, एक सवाल तो मेरा ये निकलना चाह रहा हूँ मैं कि अपने टोटल दुकानें कितनी बनी हुई है? 11 बड़ी हुई। 11 में से 8 दे 11 में से 8 किराए पे दे रखे हैं। एक अपना 15 फीट बाई कितना बेचा? 15 बाई
का भाई ये 405 कितने में बेचा है? ये 10 लाख में कहाँ बेचा? पीछे वो जो देख के आए थे अभी। जो रास्ता हाँ पीछे का दे दिया ना वो, उधर से जो इससे ये ना, किराए की परमिशन तो हो सकती है, बेचने की परमिशन किसने कौन देता है? बेचने की परमिशन आम सभा सर्वोपरि होती है संस्था की। नहीं तो सरकार ने नहीं तो जो बेच चीज़ आपको दी है, ऐसे तो सदस्य कौन कौन है? सरकार कैसे बेच हनुमान सकते है? प्रसाद सोनी, हाँ? हनुमान प्रसाद जी सोनी। सदस्य टोटल कौन कौन है? 31 है। हाँ वो तो 31 बस तो बोल। बस्ता खोलना कहाँ के सदस्य हैं? वो मैंने सूची भिजवाई थी। मतलब अब ये जो आपने 8 दुकानें दी है ना, जी 8 दुकानें लीज कितनी है इसमें? पकड़ी तो कितनी है? 10-51 10-51 तो पकड़ी। और 1000 रुपये महीने किराया है। 7 साल का एग्रीमेंट है 7 साल का एग्रीमेंट। इनको तो लाइफ टाइम बता रहे हैं ये तो। नहीं तो ये 10-8-80 लाख ये रुपए चार तो ये हो दुकानें गए। तो 80 लाख रुपए आए में चार दिखा रखें क्या? कहाँ दुकानें- हाँ टोटल में भी नहीं ये दिखा। तो अभी दिए भाई साहब, ये 5 दुकानें तो अभी देखिए पब्लिक साइड में। पहले क्या हुआ वो 3 राजनीति 2021 देखो में इसमें तो आई जो दिखा रखी ना आपने, जी आई 4 लाख से 12 लाख से ऊपर तो किसी भी दाम में- 1000 रुपये महीना किराया है इनका। अरे मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ, 4-5 लाख रुपए से ऊपर की आई दिखाई नहीं रही, जी जबकि मिनिमम एक दुकान की पकड़ी भी 10.5 लाख रुपए है। जी। तो वो 10.5 लाख रुपए काय में दिखा रहे नहीं, वो तो सिक्योरिटी जमा है। तो वो तुम्हारे खाते में जमा? जी मैं दिखाऊंगा। अच्छा ऑनलाइन लिया है क्या सारा? जी जी सब। वो तो रिटर्नेबल पैसा है। वो कीमत पैसा है। इनको दुकान वालों को बुलाना ऐसे। गिरा दो ना। बैठो बैठो। आओ। सदस्य पढ़ना है कौन कौन देखा? आपसे कब ली है आपने दुकान? 4 साल हो गई। 2021 में लिए? हाँ? तो उस समय ही आपने पगड़ी जमा कराई होगी। ऑनलाइन कराई कि ऑफलाइन? गिरा मैडम। हाँ? चेक से कराई 10 लाख रुपए। और जो पैसा दे रहे हो वो चेक से दे रहे हो कि ऑनलाइन? कैसे दे रहे हो? वैसे दे रहे हैं अभी तो किराया तो। किराया तो ऑफलाइन दे रहे हो? हाँ? अच्छा, किराया ऑफलाइन दे रहे हैं, सिर्फ पगड़ी जमा कराई इन्होंने। ये है कि लिस्ट मेंबर हूँ। जी इनका डिटेल पढ़ना। एक मिनट। हाँ जी आप दुकानदार हो? आपने कब लिया? 2 साल हो गए। नहीं, किधर? दूसरा अंदर वाला? चेंज। लो तुम्हारी मीटिंग कब कब होती है वो है कि तुम्हारे पास रजिस्टर? मीटिंग तो मैडम महीने में जनरल मीटिंग तो एक होती है। वो कहाँ है? ये देखो। तो जो ये साधारण मीटिंग होती है ये कभी भी हो सकती है। वो नायब तहसीलदार आया कि नहीं आया अभी? छुट्टी है आज की, सैटरडे। जो भाई एसडीएम को फोन लगाओ, कहाँ कितनी देर में आएगा? वो भी नहीं है। छुट्टी पर। मेरा पास नंबर नहीं है। कई सारे लोग यहाँ में मृत हो गए हैं, तो मृत हो गए तो उनका अपने उनकी जगह दूसरा लिया है क्या? तो फिर सदस्य तो बहुत सारे घट गए होंगे। हैं? तो अध्यक्ष का चुनाव कब कब? पहले गजानन जी कितने साल पहले? 4 साल पहले। अच्छा, आपको 5 साल होने वाले हैं। ये मैडम दुकानों की सिक्योरिटी ये जमा। तो ये सबको एक ही लेटर पे लिए क्या परमिशन? इसमें अलग-अलग दुकानों आदमियों की को संख्या नहीं दिखाई आपने? नहीं, इसमें क्या है मैडम प्रस्ताव दिया था दूसरा का सभा ने प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव को उन्होंने इसको पर्टिकुलर भी तो लिया होगा ना, कैसे जो जिनको दुकान दी है उनसे भी नहीं, लिखवाया होगा। उन्होंने क्या ये लिखा भाई जो भी लेना चाहिए अरे विज्ञप्ति जारी मंजूर हुई है। जी,
हेलो विज्ञप्ति जारी हुई है। आप उनसे 10 लाख रुपए ले रहे हो तो वो बिना लिखित में थोड़ी दे देंगे, कुछ ना कुछ तो प्रूफ दिया होगा आपने। और क्या? नहीं, इनको तो स्टाफ मान के दिया है। हाँ तो वही तो दिखा दो। तुम्हारा स्कूल का एग्रीमेंट है क्या? सब ले रहा जी। इसमें एग्रीमेंट है ना? स्कूल कितने मतलब कब से लिए किराए पे? मैंने तो शायद कब से ली थी, 2-3 साल हो गए। 3 साल हो गए। पहले कहाँ चलती थी स्कूल? पहले तो इसमें चलती बोरा की वाली थी। मेरे पास में 3 साल पहले। इनकी बगल वाली थी। 3 साल क्या, उसको तो 5 साल से ज्यादा हो गए। नहीं 3 साल स्कूल तो मेरे को पता है। ये तो कोरोना के बाद आया है। हाँ? कोरोना के बहुत बाद में है। कोरोना के बाद आया। 22 में है, 22 पहले 22, 23, 24 गार्डन चलता था इसमें। तो 3 साल से ये ले रखी है इन्होंने। कितने किराए में ले रखी है? शायद 1 लाख रुपए की समथिंग है सर। 1 लाख 1000, 2000, 5000 रुपए कराई है। लगभग 1 लाख रुपए 12 महीने का किराया है। नमस्कार। एक बार इसको पूरे परिसर के अंदर कितनी जमीन इनकी खुद की है और कितना ये जो बुनकर का जो ऑफिस बना रखा है, उसको बुनकर का जो अलग से जमीन की स्कीम कटी हुई, मतलब वो टुकड़ा कटा हुआ है, तो उसको वो कितना मतलब कहाँ क्या बना हुआ है उसके अंदर, एक बार उसको चेक करना। हाँ, और बाकी की पूरी संपूर्ण जो जमीन है वो क्या खादी बाग के उसमें नाम है या फिर अलग है? वो तो मेरे हिसाब से तो खाली बाग के नाम ही थी पहले पूरी। नाम ही है। और बुनकर संघ का कहाँ है अलॉटमेंट? बुनकर संघ का यहाँ नहीं है। यहीं पे है बुनकर संघ का अलॉटमेंट, इसी कोने में है, इसमें जो यही हो रहा है। पहले हमारे हिसाब से जो पुराना रिपोर्ट था उसमें खादी बाग के नाम से। वो लग रही थी जमीन को। अब देख लेंगे वो लाना वो कागज वो इसका चुनाव हुए कितने दिन हो गए? क्या चल रहा है? उसमें अपने कागज रखे थे। रजिस्टर्ड ऑफिस में वो हो गया, वो रजिस्टर्ड 2-3 बंदे हैं। हो गया। तो 5 साल में होते थे चुनाव तो 5 साल। दिया है ऑफलाइन दिया नहीं है ना इस बात के लिए। 1 लाख रुपया। ये सवाल कितने कौन से सत्र का? इसी सत्र का है ना सवाल? तो 16 सेकंड। मैंने अभी इसी सरकार में तो हाँ? पूरी शीट भेजी। क्या वहाँ आपका जो क्वेश्चन था ना, उसके उत्तर में मैंने पूरी बैलेंस शीट भेजी। जल्दी कर ले। तो वो तो आप बैलेंस शीट तो खैर पूरी आएगी, पर उसमें आय और व्यय दोनों बराबर है, 4-4 लाख रुपए। हाँ। तो 10 लाख रुपए तो इनका वही सिक्योरिटी राशि जमा कर दी ना। इन्होंने केवल किराए को ही आय में दिखा हाँ, है। बैंक में जमा है। 1 लाख तो इनका ही आ गया ना, 1 लाख तो वैसे प्लस में हो जाना चाहिए स्कूल का। अब से 5 साल की बाकी तो ये ऊपर से चल ही रहा है तो वो भी ऊपर नीचे तो हो ना। नहीं नहीं आप ये तो ज्यादा आ ज्यादा होना चाहिए। 5 साल में एक बार करोगे तो वो टैक्स बढ़ेगा। हाँ, वैसे तो होगा तो 1 साल में एक बार। ये नहीं है वो, ये नहीं है, ये नहीं है। तो अलग से 2 कागज रखे थे मैंने, वो दे 2 कागज तेरे को दिए थे ना, वो आगे रखे होंगे। देखिए 10 साल से वही इनकम और वही वे, अपन को जो पूरा आज भी वही इनकम और वही वे। तो 10 साल पहले तो किसमें हो रहा था? ये आई थी नहीं किराए की। किराए की आय नहीं थी तो भी उतना ही आय हो रही थी। पहले बिक्री ज्यादा थी, बिक्री डाउन हुई। देखिए 10 साल के लिए तुमने बोला है कोई भी उत्पादन हमने नहीं किया, जी। कोई भी प्रशिक्षण हमने नहीं कराया, किसी प्रकार का आय व्यय नहीं हुआ, मतलब जो भी वो फिक्स था ना वही चला आ रहा है। उसके बाद में नया 21 के अंदर जो जुड़ा अरे वो बड़ा नहीं। इनका सवाल मैं आपको हिंदी में समझा। हाँ। ये आय तो छोड़ो बिक्री किराए की है। हाँ। वैध आई चीज को सैलरी क्या तो कर्मचारी ले रहे हैं। नहीं सुनो, व्यय का तो अपन बाद में आएंगे कि 10 साल पहले का हमने 5 साल पहले बीजेपी राज का, 5 साल कांग्रेस राज का, दोनों हमने पूछा इनसे। तो पुराने 10 साल से जब वसुंधरा राजा का राज था ना, उस समय से अब तक इन्होंने आय उतनी ही दिखाई लगभग 4-5 कंटिन्यू। और नहीं, उसके अंदर ये भी नहीं दिखाया इन्होंने कि हमने मतलब वो किया, हमने बुनाई करी या फिर उत्पादन किया या फिर कुछ भी नहीं किया। तो फिर आय कहाँ से हो रही थी? पहले भी 4 लाख रुपए हो रही थी, 5 लाख रुपए हो रही थी, और आज भी 5 लाख रुपए हो रही है। दुकानों का ये खादी बात की ये है। बनवाया है। आप तो फोन करो और वो सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लो एक बार ऑफिस से। डॉक्यूमेंट है ना, आपको दिखा रहा हूँ ना। हाँ, एक एक करके सारे दिखा दो। ये बात से आइए मैडम, इसमें लिखा हुआ है क्या ये
खादी ये रहा, कृषि गोपालन से आई और खादी बाग से आई। गोपालन मतलब ये खादी बाग से ही है, भेड़ है ये। गाय से इनकम हुई क्या इसको- गोपालन? मतलब ये खादी बाग जो है ना, हाँ ये केवल इसके लिए ही अलॉट है। पहले बगीचा था यहाँ, मैं बताऊँ आपको, जो खादी बाग है ना ये बगीचा था। मैं ये नहीं पूछ जी। रही हूँ, कृषि गोपालन से आए। ये संस्था का हेड बना हुआ है, इस मद से जमा होता है। टाइटल ये गोपालन इसका संस्था था। इसको गोपालन ही बोलते हैं, गोपालन होता नहीं है यहाँ पर, बोलते हैं इसको बोल तो गोपालन। इसको हाँ हाँ, तो ये पैसा कहाँ से आया है? अभी ये जो खादी बाग से इसी किराए से भी आई है इसमें। वही तो चीज़ देखनी है ना, ये 1,56,000 कहाँ से आया? ये खादी बाग की इसी से आमद है ये। कृषि और भोपाल से आए। खादी बाग से आए जी। और 1.5 लाख इसका खादी खरीद बिक्री का ये हाँ जी। 20,000 रुपये और स्टॉक पर कमीशन ये रिजर्व करना पड़ता है मेरे को। रिजर्व। अभी आपके उसमें कितना पैसा है किसमें? स्टॉक में? स्टॉक में बैंक में तो करीबन 25-30 के आसपास है मेरे। आइए दुकान आपको ये तो बहुत गहरा खड्डा था। तो है करेंगे तो हाँ। अरे मतलब जैसा कि पगड़ी का घेरा लगा के एक दुकान पर नहीं वो हाँ। जो वक्त तो आओगा ही, मैं बोल रहा हूँ कि ये कटरिया तो इनका कहना है कि हमको आजीवन दिए ही। वो देख लो ना एक बार, ये तो अभी उनका अगला अलग अलग होगा ना हर दुकान वाले का। नहीं, फिर भी बाकी है। कितनी दुकानों की आगे पकड़ी? पगड़ी अभी वर्तमान में तो 1 और 2 3 और तो 5 दुकानों की। दुकानें जो चल रही है उनकी तो आएगी ना। तो 5 दुकानों के 50 लाख रुपये हो गया। आप तो बैलेंस 25 लाख का बता रहे हो। हाँ आप तो बैलेंस 25 का बता रहे हो ना। इसी में से ये 8-10 हजार में तो माल 25 दिन भी तो हो जाती है ना। कौन सी परचेजिंग? 25 लाख रुपए की परचेजिंग कहाँ हो गई भाई साहब? नहीं माल भी तो परचेज संस्थाओं की लेनदारी देनदारी परचेजिंग भी होती है हाँ। संस्थाओं से। यार जब पहले ये पकड़ी तो नहीं थी- पर्टिकुलर किराया नामा देख लो एक बार, और इनका किराया भी तो बढ़ता होगा ना हर साल। ये सुनो देखो मेरी बात, तो 1,000 ही रुपये थोड़ी पहुंचा होगा वो। संस्था के पास में 23,21,000 रुपये का कोई खर्चा स्टॉक है आज की तारीख के अंदर। 4-5 साल से 10 साल से लग रहे हैं ना। न्याय भी है, निवाई भी है, एडोप भी है, सब जगह का ही है। तो 23 लाख रुपए का तो ये स्टॉक है। ये खादी ये जो ग्राम उद्योग अधिकारी का फोन रात को जो मैंने किया था, लेकिन पता नहीं मिला था कि मैंने पहले कम था, देखा नहीं। पहले 7-8 लाख रुपए का करा- स्टॉक करा था, लेकिन रात को बात नहीं हुई। अभी मैं यहाँ आई हूँ, पहले यहाँ एक बहुत एक बड़ा हजार घपला है इसमें खादी बाग में। की शिकायत के पक्ष में आई है। सवाल लगाया था उसमें भी इन्होंने गलत जवाब दिया। तो मैं इस अधिकारी से बात करना चाह रही हूँ, उसका अधिकारी का फोन बंद जा रहा है। एक बार सोचो ना, ऑफिस में फोन करके इसके अलावा है ना? हाँ, ये तो यहाँ फिर पे दिल्ली में इसमें ज्यादा दिखाना चाहिए ना। ये तो 4 लाख 5 लाख से नहीं भाई साहब, ये सुनो, हमारी यहाँ क्या होता है, आमद के अनुसार ये खर्चा होता है। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन करवाया जी। 1 करोड़ रुपए का 50 लाख का कंस्ट्रक्शन तो करवाया होगा जी। तो 50 लाख का कंस्ट्रक्शन इसमें 10 साल में नहीं हो रहा। इसमें 10 से साल जो में ये 25 सुनो, लाख ये बाउंड्री वाल हुई है ना, इसका पैसा गवर्नमेंट से नहीं मिला है। इसमें जो ये इसमें वो रोड बेचा है उसके पैसे खाए इसमें, इसका रोड बेचा है वो। समझ रहेगा, मैं बताऊँ आपको। ऑनलाइन डाला गया वो भी। ये कहाँ है दुकान वाले? ये लिया ना। ये तो यहाँ ये है क्या? बोल रहा है ना? वो तो ये तो सब सुने हुए हैं। ये तो ये अभी जवाब देने लायक नहीं है। तुम बताओ कि इसको हैंडओवर किसको करी जमीन? भंडार करेगा ना, मतलब ये जो जगह है ये निर्माण किया है, बुनकर समिति नहीं है,
निर्माण कर लिया ना। अरे बुनकर संघ के नाम जमीन बोल रही है। ये नक्शे में भी आ गई है, अलग से नक्शा कट गया। नक्शे में भी होगी। मैं दिखाता हूँ आपको। कौन सी नंबर हो? मैं दिखाता हूँ आपको जमीन। 1861। ये जो ये है ना, एक मिनट ये खसरे में भी बता दिया 1861। ये रहा। अलग कट गया, नंबर ही अलग कट गया। सुनो मेरी बात, ये जो निर्माण किया है वो अलग कटा है, ये खातीदार की एग्रीमेंट। ये भी खाता संख्या है नहीं। वो है ना उसमें वही चीज है। तहसील बोली खातीदार कितना पूरा खाता कितना है रकबा? टोटल जमीन कितनी है? हाँ? खादी ग्रामोद्योग के पूरी पूरी कितनी? ये रही ना जमाबंदी 4.5 पौने 5 बीघा। 5.5 बीघा के लगभग है। पौने 5 बीघा है। चार इसमें ये दो एरिया केर मुमकिन आवाज कर दिया ना, ये बुनकर भंडार बॉडी। जमाबंदी से हुआ है। ये बुनकर भंडार आपके है। ये बुनकर भंडार नहीं, ये प्रोग्राम के तैयारी के लिए बनाया गया कौन सी जगह पे और वो संस्था में तो बनाया, लेकिन कौन सी जगह बनाया है? ये दुकानें पहले दुकानें बनी पहले ये हॉल बना हुआ था, बुनकरों के लिए था। ये काम कैसे कर सकते हैं ये सब? कन्वर्जन करवाया था क्या? किसका? इसका बुनकर भंडार की जगह कन्वर्जन कैसे हो गया? बुनकर भंडार की जगह कन्वर्जन ही नहीं ये तो अपना कागज है। मतलब ये जो दुकान है वो बुनकर भंडार वाले विश्व में है। हाँ हाँ हाँ, उसमें है। बुनकर भंडार गृह उसके नाम, उसके नाम। अलग नक्शे में अलग नंबर डाला हुआ है। सेटलमेंट ने अलग कर दिया है तो ना। हाँ। 17 नंबर कितना बुनकर भंडार? 1861 1861 2 एर का। इसमें दुकानें बना दी इन्होंने जी। भंडार गृह भंडार उपयोग नहीं यार, उपयोग तो कर दिया। संस्था का भंडार चल रहा है ना, ये चल रहा है ना भंडार। परचूनी दुकान का ये जो है वो भी भंडार है। सीमेंट की पूरी दुकानें ये भंडार पूरी दुकानें भंडार गृह हैं ये 11 दुकानें। चोरी कर सकते हैं, अपने मन पर चोरी चले। अगर मान लो आपके काम नहीं आ रहा, आप इस संस्था को नहीं चला पा रहे, तो सरकार करेगी इसका निर्णय, आप थोड़ी करेंगे। कब दिया? ज्ञापन नहीं दिया? इस लोहे डाल रखा है, उसकी परमिशन है कि नहीं है? नहीं ये सबकी। हाँ ये तो पहले दिया था। कैसे? हाँ, ये दुकानों की है। नहीं ये तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, समिति की प्रबंध कार्यकारिणी सभा दिनांक 16/6/2021 के प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार कमेटी ने खाली दुकानों को किराए पर देने का प्रस्ताव लिया है, जिसमें समिति की आय में वृद्धि होगी। बस इतना सा लिखा हुआ है इसमें। तो पीछे के कमरे हैं वो तो एक्स्ट्रा आ गया ना। फिर पीछे के कमरों में इन्होंने भंडार कर रखा है, कम से कम 1 बीघा। दुकान का तो इसके हिसाब से मान मिल रहा है। एक दूसरी ऑडिट रिपोर्ट पड़ी हुई है, राज्य की दूसरी ऑडिट रिपोर्ट। सभी का किरायानामा ले लो इनका। हाँ, किरायानामा तो ले, सबका किरायानामा मंगवाओ भाई। नहीं मैडम इनको तो अभी दिया है, 4 दुकानें तो अभी दी है। कौन सी? ये परली साइड। अंदर वो तो वाली। किराया तो पहले से लिखवाते थे। किरायानामा पहले लिखवा के देते हैं कि यूं ही दे देते हैं, पहले रह जाओ तुम तो। नहीं सिक्योरिटी जमा होने के बाद ही। तो सिक्योरिटी जमा तो हुई नहीं ना बहुत सारे लोगों की। तो जब कुछ जमा ही नहीं हुई तो आपने दी कैसे? नहीं कुछ जमा करवा दिया ना, कुछ नहीं मार्च तो के वो लिए बोला है। तो लिखा पढ़ी होगी ना, वो दे लिखा दो पढ़ी आपको। बिना ही दे दी क्या? बिना लिखा पढ़ी नहीं दी। हाँ? बिना लिखा पढ़ी कोई देता भी आज? तो लिखा पढ़ी तो लिखा पढ़ी बताओ, नहीं तो तहसीलदार जी एसडीएम साहब को बुलाओ, शाम को आएंगे, सीज कराओ इनको सबको, दुकानों को। हेलो भाई इसका पूरा हिसाब किताब देंगे तभी तो खुलवाने देंगे इनको। ये अच्छा सरकार की संस्था है, ये कोई प्राइवेट संस्था थोड़ी इनकी निजी। संस्था है वो तो। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। संस्था में सब डिसीजन बैंक से लाना है या तो तुम भी मेंबर हो गया। ठीक है, मैं फोन कर दूँगा। अरे भाई ग्रीस मेरा है इनको। संबंधित मेंबर है इसके। हाँ, निकलते हैं। प्रस्ताव लेकर संबंधित। वो तो कोई बात नहीं है। मैं आपकी मीटिंग हुई क्या कभी? अरे तुम्हारी मीटिंग हुई क्या? अरे तो सुनो काशी जी, आप मेंबर हो तो फिर कौन है मेंबर?
यहाँ तो बुझो ना कि अध्यक्ष साहब से यहाँ से कोण अरे मेंबर कहाँ कितने के अध्यक्ष तो ये कहाँ के हैं मेंबर बताना। बोली में से नहीं है भाई इनके पास बोली में भी है। कौन है बताओ। बोली में से है, गजानन जी है, कन्नूर देवी जी है। वो तो एक्सपायर हो गए। कौन? गजानन जी कचौड़ी के जिंदगी है और यहाँ का मेंबर हो गया। यहाँ से पूछो ना यार जो कर्म दुकान पे सेल बोली की मेंबर है इसमें तो साथ में कतवारी और बुनकरी मेंबर है, कतवारी और बुनकरी मेंबर आजाद साहब है, रतनलाल जी शर्मा, बुनकरी होते हैं। विमला देवी शर्मा, रतनलाल जी शर्मा कौन है? तो फिर ये शर्मा जी कैसे आगे फिर? रतनलाल जी शर्मा पीपलदा के हैं। अगर बुनकरी होते हैं ये शर्मा जी कैसे आगे फिर? ये तो साहब कहीं अब से अब ये कारीगर कौन है? ये ना आप कह रहे हो ना कि बुनकरी होते हैं सदस्य, इसलिए कह रहा हूँ मैं तो। अच्छा संतरा, ये देवी, ये बोली मतलब महिलाओं को बना रखा ऐसी महिलाएं जो कि ये विमला कौन है? विमला जी अचंत जी के जो कताई और बुनाई का काम करता है मैडम वही है इसका मेंबर। अरे तो भाई कताई बुनाई का काम जो करते हैं वो तो है नहीं ना, उसके अलावा इसमें आपके राज्य मैनुअल के अंदर कितनी एज तक आदमी संस्था में रह सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम? अब ऐसा कोई ऐसा तो कोई प्रावधान कौन है वो यार नहीं थोड़ी हो सकती, ये सोसाइटी के एक्ट के अंदर होगा। आपको भी तो बात क्या कह रहे हैं? चुनाव हुए हो मैं आपसे उनको तो अध्यक्ष बनाया, उनको मंत्री बनाया, वो आप तो बताओ। सोमवार को हम आप तो मैक्सिमम चेक करवा के कार्रवाई अभी मैं मैडम को करती हूँ ना, कलेक्टर मैडम को। ऐसे थोड़ी होता है कि ये तुम लोग लापरवाही करोगे। उस अधिकारी को फोन लगा इसको, उद्योग वाले को, जीतों ने कब निरीक्षण किया इसका। यहाँ ऐसे का मोहल्ला है सामने, इनमें 100-200 लोगों को रोजगार मिल सकता था, जिसको ना इन्होंने भट्टा बिठा दिया पूरे खादी इसका ग्राम उद्योग का। खादी ग्राम उद्योग नाम से परिचित हो रहा है ना कि खादी ग्राम उद्योग, ग्राम का उद्योग। मैडम इसके लिए खादी कमीशन जयपुर के अंदर फाइल लगी हुई है। क्या वहाँ से जो बजट अलॉट होता है प्रशिक्षण के लिए, कटिंग और बुनकरों को पुनः प्रशिक्षण और मशीनें देने के लिए, ये कंटिन्यू चीजें हैं, ये संस्था को करनी पड़ती है। मशीन यहाँ कब खरीदी थी? 1960 के अंदर खरीदी थी। 1960 की मशीनें आज नहीं चलेगी। तो आप खरीदते हैं, इनकम तो हो ही रही है आपको। उसी के लिए तो प्रयास है ना, फाइल लगी हुई है खादी कमीशन जयपुर, जगह आपके पास बहुत बड़ी है, उसी के लिए फाइल लगी हुई है। तो अब इसमें आगे बढ़ो। 1960 की संस्था है ये, और 60 का संजाम आज चलेगा क्या? वो सब रद्द हो गए, बेकार हो गई मशीनरी पूरी। तो उसके लिए मैंने प्रस्ताव दे रखा है वहाँ खादी कमीशन जयपुर के अंदर, नए चरखे, नई मशीन। कब दिया प्रस्ताव? अभी 15-20 दिन हो गए। कॉपी होगी ना आपके पास? खैर ये तो डेवलपमेंट की बातें हैं, आप मंगाओ मशीन, लेकिन ये जो डिफरेंस तो आना चाहिए, इनकम प्रोसेस में तो फर्क आना चाहिए। अगर 10 साल पहले भी 4 लाख दिखाओ, अगर अब भी 4 लाख दिखाओ, ये डिफरेंस आने की बात है। गवर्नमेंट की अनुदान एक नई कृषि का नहीं मिलता, मैडम नमस्ते। एक नई कृषि अनुदान नहीं मिलता है। ये जो होली के अंदर खादी ग्राम उद्योग एक संस्था है, और इसमें क्या है, ये कुछ लोगों ने मिलकर इसमें बहुत बड़ा घपला कर रखा है। मैंने सवाल भी लगाया था, लेकिन उन्होंने 10 सालों में जितनी आए उतना ही दिखा दिया। अभी आके पूछा तो कम से कम 10 से 15 दुकानें इन्होंने पगड़ी दस्तूर लेके, वो मतलब 11-11 लाख रुपए लेके इनको आजीवन दे दी है किराए पे। और पूरी खादी उसमें लोहे का सामान पड़ा हुआ है, स्कूल चल रहा है एक, और निजी लोगों ने इसको काम में ले रखा है। एक बार SDM को ये कोई संस्था में तो कुछ लोग हैं, उन्होंने हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ, ये जो संस्था बना रखी है, और बुनकर की भी जमीन अलॉट है, उसके अंदर भी दुकानें बना के बेच दी इन्होंने। तो मैं आपसे यही निवेदन है कि SDM को बोलकर इसकी जांच करें। हाँ 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 बिल्कुल 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 मैडम, बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके ओके।
ग्रामोदय सहकारी समिति लिमिटेड बोर्ड अध्यक्ष आप इसका ये शॉर्ट वीडियो बना के लाओ पूरे का। ये जो अरे प्रदीप इनका जाके पूरा अंदर इस परिसर का शॉर्ट वीडियो, रूम का शॉर्ट वीडियो, इनका शॉर्ट वीडियो बना के एग्रीकल्चर जो हो रही है अंदर, हाँ स्कूल का सब हाँ, स्कूल का भी बना लाओ, अलग से स्कूल का बना के लाना, इनका अलग अलग बना के लाना। चले बाइक नहीं हाँ शॉर्ट में करना, थीम उस हिसाब से हो जो शॉर्ट में ज़्यादा मैटर है। मैडम आज यहाँ खादी ग्रामोदय सहकारी समिति का आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस निरीक्षण को लेकर? देखिए, कई दिनों से मेरे पास शिकायतें आ रही थी कि खादी ग्राम उद्योग यहाँ पे जो संस्था है उसके अंदर कुछ लोगों के द्वारा इसमें बहुत बड़ा घपला किया जा रहा है। बहुत सारी दुकानों को किराया भी दिया गया है, जो कि लीगल परिसर में संबंधी सामान है वो पड़े हुए हैं। आधे में कुछ खेती कार्य किया हुआ है और आधे में स्कूल चलाए हुए हैं और खादी का कोई भी नामो निशान यहाँ पर नहीं है। बुनकर का अलग से जमीन अलॉट है, लेकिन उसके अंदर भी इन्होंने दुकानें बनाकर किराए पे लोगों को दे दी है। कई बार शादियां भी इसमें होती है। तो जिस उद्देश्य के लिए ये संस्था थी, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ इतनी बड़ी जमीन अलॉट की गई है, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। गाँव के लोगों को जो मिलना चाहिए था लाभ, वो अब तक लाभ नहीं मिला है। मैंने सवाल भी लगाया, 10 साल के अंदर इन्होंने जितनी आय उतना ही व्यय बता दिया, उससे ज़्यादा व्यय बता दिया, जबकि यहाँ आके देखा तो यहाँ पर करोड़ों का इन्होंने घालमेल कर रखा है। तो ये अब जांच का विषय है। कलेक्टर मैडम से बात हुई है और अब हम यहाँ प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। लिखित में इनका लिए थोड़ा मैटर तैयार करके और सरकार को अवगत कराएंगे और इसकी जाँच कराकर इनको आगे की कार्रवाई करवाने के लिए काम करेंगे।